चुनाव चोरी होने का खतरा है तो उस पर एक्शन कौन लेगा? संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, चुनाव को चोरी किया जा रहा है, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं कि ऐसे इतने लोग मृत हैं, इतने लोग कहीं और चले गए, इतने लोग डुप्लीकेट है, उसका डिटेल मांगते हैं तो नहीं देते। कोई भी चुनाव प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं है, प्रक्रिया के हिसाब से वोटर चढ़ाए नहीं जा रहे हैं, प्रक्रिया के हिसाब से वोटर काटे नहीं जा रहे हैं, तो प्रक्रिया पूरा एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। किनके पास वोट नहीं है? बिहार की जनता के पास वोट ही नहीं है। अब बिहार की जनता अगर वोट नहीं करेगी तो कौन करेगा? भाई बिहार की जनता बिहार का वोट तय करेगी ना, ज्ञानेश कुमार थोड़ी तय करेगा, बीएलओ थोड़ी तय करेगा, ईआरओ थोड़ी तय करेगा। जितने वोटर बिहार में बीएलओ के दस्तखत पे चढ़ाए गए हैं, जितने वोटर बिना प्रमाण पत्र के चढ़ाए गए हैं, इन सब गलतियों का हिसाब कौन देगा? वोटर पुनरीक्षण को लेकर के जो 62 लाख लोगों का नाम कटा है, उसको लेकर आप देखिए कांग्रेस भी जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग से। देखिए किन लोगों का नाम कटा है, उनका क्या दस्तावेज, तमाम तरह की बातें जो है वो दलील दी जा रही है कांग्रेस की ओर से। वहीं साथ में तेजस्वी यादव के जो मामले हैं उसको लेकर के डीएम और चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके मांग कर रही है। देखिए उसके बाद देखिए कृष्णा अलवर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस पूरे वीडियो में। है वो बता नहीं पा रहे हैं। जो वोटर के दावेदारी करते हैं कि इतना प्रतिशत हो गया है, उनका रैंडम चेकिंग करवाने के लिए वो तैयार नहीं है। जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं कि ऐसे इतने लोग मृत हैं, इतने लोग कहीं और चले गए, इतने लोग डुप्लीकेट है, उसका डिटेल मांगते हैं तो नहीं देते। कोई भी चुनाव प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं है, प्रक्रिया के हिसाब से वोटर चढ़ाए नहीं जा रहे हैं, प्रक्रिया के हिसाब से वोटर काटे नहीं जा रहे हैं, तो प्रक्रिया पूरा एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया लाकर वो बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं, वोट चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है जिनके पास वोट ही नहीं है वो वोट की चिंता क्यों कर रहे हैं? किनके पास वोट नहीं है? बिहार की जनता के पास वोट ही नहीं है। बिहार की जनता अगर वोट नहीं करेगी तो कौन करेगा? भाई बिहार की जनता बिहार का वोट तय करेगी ना, ज्ञानेश कुमार थोड़ी तय करेगा, बीएलओ थोड़ी तय करेगा, ईआरओ थोड़ी तय करेगा। ये हिंदुस्तान की जनता है, बिहार की जनता है। अपना वोट संविधान से हक लेती है, अधिकार मिलता है। कोई ज्ञानेश कुमार नहीं देता उनको, कोई सरकार नहीं देती, कोई बीजेपी नहीं देता है। तो बिहार की जनता का हक संविधान देता है, और संविधान जो प्रक्रिया देता है उस प्रक्रिया के लिए बिहार की जनता के आवाज बनकर हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन और पटना डीएम के द्वारा नोटिस दिया गया है, उसमें साफ कहा गया है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही नंबर दिखाया था उसको हमारे यहाँ शो करें, हमारे यहाँ जमा करें, अन्यथा आपके ऊपर 2 दिन का हमको चले जाए। जितने वोटर गलत तरीके से चढ़ाए गए, जितने वोटर बिहार में बीएलओ के दस्तखत पे चढ़ाए गए हैं, जितने वोटर बिना प्रमाण पत्र के चढ़ाए गए हैं, इन सब गलतियों का हिसाब कौन देगा? चुनावी आयोग को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए, डीएम को देना चाहिए, ईआरओ को देना चाहिए, बीएलओ को देना चाहिए। जो बिहार में वोटर लिस्ट पे गड़बड़ियां हो रही है, उस पे एक्शन कब लिया जाएगा? पिछले 1 महीने से विपक्ष इस पे आवाज उठाती रही है। जो कलम ज्ञानेश कुमार जी का है, जो प्रक्रिया उन्होंने लिखित में लिखा है, 24 जून को लिखा है, उस प्रक्रिया से वोट जोड़े नहीं गए, तो उस पे कार्रवाई कौन करेगा? जब कोई स्कैम होता है, वोटर लिस्ट पे होता है, वोट चोरी होती है, चुनाव चोरी होने का खतरा है, तो उस पे एक्शन कौन लेगा? संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, चुनाव को चोरी किया जा रहा है, उस पे कौन कार्रवाई करेगा? इसका जवाब मोदी जी, अमित शाह, चुनाव आयोग को पहले देना चाहिए।